6 का चैप्टर 9 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स का एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम लोग इस चैप्टर का ऑलरेडी सॉल्यूशन कर चुके हैं, जो कि आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएगा। आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पस टू मेक आवर टास्क ईजियर। बोल रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा जो टास्क है वो आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स डैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल और फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। बोल रहा है कि जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड पंप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या चीज़ करता है, कुएं से पानी निकालने में मदद करता है, नहीं तो ग्राउंड लेवल से पानी को टॉप पे पहुंचाने में, छत के ऊपर पहुंचाने में, टैंक में पहुंचाने में मदद करता है। बोल रहा है कि व्हाट आर द अदर पर्पस फॉर विच वी यूज इलेक्ट्रिसिटी। बोल रहा है कि और कौन कौन से पर्पस हैं और कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। फिर बोल रहा है कि लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक, और इस उनमें से हम लोग को कुछ को नोटबुक में अपने लिखना है। फिर बोल रहा है डज यू लिस्ट योर लिस्ट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग, और उसको में हम लोग को क्या चीज़ रहना चाहिए, जो ये इलेक्ट्रिसिटी है उसका हम लोग लाइटनिंग के मतलब लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो भी रहना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड, ऑफिस, मार्केट एंड फैक्ट्री इवन आफ्टर सनसेट। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो संभव बनाता है जिसके कारण हमारा जो होम है, रोड है, ऑफिस है, मार्केट है, फैक्ट्री है, वो सूर्य डूबने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद भी मतलब लाइट रहता है हमारे घर में, रोशनी रहता है। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्क एट नाइट, इसके कारण हम लोग रात में भी काम कर पाते हैं। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विथ इलेक्ट्रिसिटी। बोल रहा है कि एक पावर स्टेशन है, वही हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। बोल रहा है कि लेकिन आज अभी भी कुछ कुछ जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी है वो फेल हो जाता है, नहीं तो अवेलेबल ही नहीं हो पाता है। इन सच सिचुएशन, उस सिचुएशन में अ टॉर्च इज समटाइम यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। उस सिचुएशन में हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी लाइन कट उठ जाता है तो उस समय हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग को लाइट प्रोवाइड करता है। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट अप व्हेन इट स्विच ऑन। बोल रहा है कि टॉर्च में एक बल्ब होता है जिसको हम लोग जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तैसे ही वो बरने लगता है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। बोल रहा है कि टॉर्च है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 9.1 दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। बोल रहा है कि जो बल्ब है एक टॉर्च में, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलता है, तो वो इलेक्ट्रिक सेल से मिलता है, जो कि टॉर्च में लगा हुआ रहता है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक सेल आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉच, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरा एंड मेनी अदर डिवाइसेस। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक सेल है उसको बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि अलार्म क्लॉक में, रिस्ट वॉच में इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांजिस्टर रेडियो में, कैमरा में और बहुत सारे डिवाइसेस में। बोल रहा है कि हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल। बोल रहा है कि तुम है जो इलेक्ट्रिक सेल को ध्यान से देखे हो, यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। बोल रहा है कि तुम उसको में देखे होगे कि इलेक्ट्रिक सेल में कि ऊपर में एक साइड में तुम्हारा मेटल कैप होगा और दूसरे साइड में एक मेटल प्लेट होगा, जो कि हमारा फिगर 9.1 में बताया हुआ है। बोल रहा है कि डिड यू नोटिस पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। बोल रहा है कि तुम्हें उस पे पॉजिटिव साइन मार्क और निगेटिव साइन मार्क मिलेगा उस सेल पे, इलेक्ट्रिक सेल पे। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। बोल रहा है कि जो मेटल कैप होगा वो इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होगा। द मेटल डिस्क इज द निगेटिव टर्मिनल, और जो नीचे वाला मेटल डिस्क होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स हैं सब में दो टर्मिनल्स होता है, अ पॉजिटिव एंड अ निगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। बोला कि एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इन इट। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, तो उसको में जो केमिकल स्टोर रहता है उसके बीच में रिएक्शन होता है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बोल रहा है कि व्हेन द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रिक सेल में जो केमिकल है वो पूरा यूज़ हो जाता है
तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। फिर यहाँ पे हमारा कुछ मतलब साइन दिया हुआ है डेंजर का, इस ये क्या बताना चाह रहा है, बोल रहा है कि यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन सोन हेयर डिस्प्लेस्ड ऑन द पोल इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज एंड मे अदर प्लेसेस। बोल रहा है कि तुम इस जो ये डेंजर का जो साइन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको तुम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे, नहीं तो इलेक्ट्रिक पॉल या इलेक्ट्रिक कुछ सब्सटेंसेस होगा उस सब पे देखे होंगे। इट इज़ टू warn people that electricity can be dangerous it not handle properly if not handle properly। बोल रहा है कि ये हम लोग को वार्निंग देने के लिए रहता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग प्रॉपरली सही तरीके से हैंडल नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए खतरनाक होगा। केयरलेसनेस इन द हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कैन कॉज सेवरल इंजरीज एंड समटाइम इवन डेथ। बोल रहा है कि अगर हम लोग सही से अगर इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल नहीं करेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस को अगर हम लोग हैंडल नहीं करेंगे तो उससे हम लोग को कुछ इंजरीज हो सकता है, नहीं तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है जिसमें डेथ भी हो जाता है। हेंस यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड सॉकेट्स। बोल रहा है कि इसी कारण हम लोगों को कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर और सॉकेट्स को क्या चीज करना नहीं चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। Also remember that the electrical generator by portable generator is equal dangerous। बोल रहा है कि ये हमेशा हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर इज इक्वल टू डेंजरस। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है पोर्टेबल जनरेटर द्वारा वो भी हमारे लिए डेंजरस हो रहा है। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। बोल रहा है कि हम लोग को सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल्स का इस्तेमाल करना चाहिए हर एक इलेक्ट्रिक एक्टिविटी से रिलेटेड। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि जो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर में जो केमिकल होता है वो जब तक पूरा यूज़ नहीं हो जाता है तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहता है, और जब यूज़ होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। फिर बोल रहा है द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू रिप्लेस विथ अ न्यू वन। बोल रहा है कि उसके बाद जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसको दूसरे सेल से रिप्लेस कर दिया जाता है। द टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन द मेटालिक बेस। बोल रहा है कि जो टॉर्च है उसका जो आउटर केस होता है वो ग्लास रहता है जो कि एक मेटालिक बेस से फिक्स किया हुआ रहता है। व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। बोल रहा है कि जो ग्लास केस है बल्ब के उसके अंदर में क्या रहता है, एक्टिविटी 1 बता रहा है। बोल रहा है टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट बल्ब। बोल रहा है कि एक टॉर्च लो और उसके बल्ब के अंदर देखो। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर। बोल रहा है कि तुम है जो उस टॉर्च के बल्ब को बाहर निकाल सकते हो अपने टीचर की मदद से। व्हाट डू यू नोटिस, तुम क्या देखोगे। डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब। तुम्हें क्या दिखेगा कि वो जो ग्लास बल्ब है उसके मिडिल में एक वायर फिक्स किया हुआ रहेगा, जो कि हमारा फिगर पॉइंट 9.2b में बताया हुआ है। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। बोल रहा है कि उसके बाद तुमको क्या चीज करना है, स्विच को ऑन करना है और देखना है कि कौन सा बल्ब का पार्ट है जो ग्लो कर रहा है, मतलब चमक रहा है। द थिन वायर डेट गिव ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। बोल रहा है कि जो पतला सा जो वायर है बल्ब के अंदर में वो जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, बल्ब का फिलामेंट कहते हैं। द फिलामेंट इज फिक्स टू थिकर वायर्स। बोल रहा है कि जो फिलामेंट है वो दो मोटे मोटे वायर से कनेक्टेड रहता है। विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एज सोन इन द फिगर 9.2, जो कि फिगर 9.2 में बताया हुआ है। वन ऑफ दीज थिकर वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। बोल रहा है कि उनमें से जो मेटल जो थिकर वायर हैं, जो मोटे मतलब वायर हैं बल्ब के अंदर में, उनमें से एक है जो मेटल केस के बेस से जुड़ा हुआ रहता है। द अदर थिकर वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। बोला है कि और दूसरा जो मेटल थिकर वायर होता है वो जो मेटल टिप है जो कि बल्ब के सेंटर में रहता है उससे जुड़ा हुआ रहता है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। बोल रहा है कि जो बेस होता है बल्ब का मेटल वाला और जो मेटल टिप होता है उसी बेस का, वो दो टर्मिनल्स होते हैं बल्ब का। बोल रहा है कि दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टचेस ईच अदर। बोल रहा है कि ये जो दोनों टर्मिनल्स है ये ऐसे फिक्स किए रहते हैं कि जिससे कि ये लोग एक दूसरे को टच नहीं कर सके। बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिजाइन। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि हम लोग अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी डिजाइन का रहता है। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल ईच। बोल रहा है कि
इसके कारण जो मतलब जो दोनों इलेक्ट्रिक सेल और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है दोनों में 2 टर्मिनल्स होता है। वाई डू दे हैव दीज 2 टर्मिनल्स, और इन लोग के मतलब इनमें ये 2 टर्मिनल होता क्यों है? बोला कि अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, बोला कि एक बल्ब को हम लोग इलेक्ट्रिक सेल से कैसे कनेक्ट करते हैं। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। बोल रहा है कि हम लोग को एक इलेक्ट्रिक सेल की मदद से एक इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे करना है, लाइट करना है, मतलब उसको जलाना है। हाउ डू वी डू डैट, तो उसको हम लोग कैसे जलाएंगे। एक्टिविटी 2 हम लोग को बताएगा, टेक 4 लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ अ इलेक्ट्रिक वायर विथ डिफरेंटली कलर प्लास्टिक कवरिंग। बोला कि हम लोग को 4 लेंथ लेना है इलेक्ट्रिक वायर का, जिसका कलर ऊपर का जो कवरिंग होगा उसका अलग अलग कलर होना चाहिए। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ द वायर एट द एंड। बोल रहा है कि जो प्लास्टिक कवरिंग है उस तार का, वो दोनों के मतलब चारों के एंड का जो मतलब चारों पे जो प्लास्टिक कवरिंग है वो चारों तार के एंड को हम लोग क्या कर देना है, वहाँ पे से कवर हटा देना है। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड ऑफ ईच लेंथ। बोला कि हर एक लेंथ है उसके एंड में क्या होगा, मेटल वायर एक्सपोज हो जाएगा। फिक्स द एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ 2 वायर टू द सेल एंड द अदर 2 ऑफ द बल्ब एज सोन इन द फिगर 9.3 एंड फिगर 9.4। बोल रहा है कि वो जो चारों हैं, चारों में से 2 को सेल के साथ फिक्स करो और 2 को बल्ब के साथ फिक्स करो, बल्ब के 2 टर्मिनल के साथ, जो कि हमारा फिगर 9.3 और 9.4 में बताया हुआ। ये है 9.3 का और ये है हमारा 9.4 का फिगर। देखिए ऐसे ही हम लोग को कनेक्ट करना है और सब अलग अलग कलर का, यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक है और यहाँ पे हमारा ब्लू और रेड है। फिक्स किया हुआ है कि नहीं। चलो फिर बोल रहा है कि यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब विथ द टैप यूज बाय द इलेक्ट्रिशियन। बोल रहा है कि टेप, बोला है कि तुम है जो वायर है बल्ब और जो सेल है उसके साथ कैसे तुम फिक्स कर सकते हो, तो ये एक टेप की मदद से तुम कर सकते हो, जो कि इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं। फिर बोल रहा है यूज रबर बैंड और टैप टू फिक्स द वायर टू द सेल। बोल रहा है कि नहीं तो रबर बैंड नहीं तो टेप का इस्तेमाल करो वायर को सेल से भी फिक्स करने के लिए। नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब विथ दोज अटैच टू द सेल in 6 different way as have been shown in the figure 9.5 to F 9.5A to F। बोल रहा है कि नाउ वो जो दोनों बल्ब में और जो सेल में जो वायर है उसको हम लोगों को कैसे करना है, फिक्स करना, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करना है। कितने तरीका से, 6 तरीका से, अलग अलग तरीका से, 6 तरीका से, जो कि फिगर 9.5 के ए से F तक बताया हुआ है। फॉर ईच अरेंजमेंट, हर एक अरेंजमेंट में फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट। हर एक अरेंजमेंट में हम लोग को देखना है कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, पहला ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। यहाँ पे देखिए आप लोग को बताया हुआ भी है कि कैसे कैसे अरेंज करना है और उसमें हम लोग को देखना है कि कहाँ कहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। और हर एक अरेंजमेंट के लिए हम लोग को अपने नोटबुक में यस और नो लिखना है कि किस में बल्ब ग्लो हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लो। बोल रहा है कि हम लोग को ध्यान से देखना है ऐसा अरेंजमेंट जिसमें बल्ब ग्लो हो रहा होगा। कंपेयर दीज विथ दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। और उन लोगों को हम लोग को उनसे कंपेयर करना है जिसमें ग्लो बल्ब नहीं हो रहा है। कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंसेस। बोल रहा है कि क्या तुमको पता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इन लोग के बीच में भिन्नता क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन द फिगर 9.5A। बोल रहा है कि तुम अपना एक पेंसिल लो, उसका टिप को एक टर्मिनल जो कि इलेक्ट्रिक सेल के पास है, वो अरेंज है वो उसके पास रखो, जो कि तुम्हारा 9.5A में है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या चीज़ बोल रहा है कि मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। बोल रहा है कि हम लोग को उसके बाद जो पेंसिल है उसको वायर के लॉन्ग मूव करवाना है बल्ब तक। नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब, और उसके बाद फिर बल्ब के दूसरे टर्मिनल से मूव अलोंग द अदर वायर, दूसरे वायर जो कि सेल से कनेक्टेड है। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द अदर अरेंजमेंट्स। और यही मतलब जो ये एक्सरसाइज है इसको हम लोग को दूसरे अरेंजमेंट्स के साथ भी क्या करना है, रिपीट करना है इन फिगर 9.5 में, जो कि 9.5 में दिए हुए हैं। डिड द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट इन विच यू कुड नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर। बोल रहा है कि क्या तुमको क्या पता चलेगा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, बल्ब है जो ग्लो नहीं करेगा जिसमें तुम अरेंजमेंट ये पेंसिल को मूव नहीं किया होगा तब वायर के लॉन्ग। फिर बोल रहा है उसके बाद कि
9.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम लोग को 9.3 में एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। बोल रहा है कि इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू द वायर पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब। बोल रहा है कि एक्टिविटी 2 में हम लोग एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल को बल्ब के दूसरे टर्मिनल से क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, वायर के थ्रू जोड़ रहे थे कि नहीं। बोल रहा है कि नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर 9.5, जो कि हम लोग अभी ध्यान से देखे हैं कि जो अरेंजमेंट दिया हुआ है 9.5 ए से लेके एफ तक, द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स वे आर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। बोल रहा है कि सारा फिगर में क्या किया गया है कि जो दो टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल का, उसको इलेक्ट्रिक बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़ा गया है। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यही जो अरेंजमेंट है यही इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जाम्पल है। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि सेल में रहता है, उसको मूव करने के लिए दोनों टर्मिनल्स के बीच से। बोल रहा है कि द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। बोल रहा है कि जो बल्ब तभी ग्लो होगा जब सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होगा तब। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन to be from the positive to the negative terminal of the electric cell and shown in the figure 9.6। बोल रहा है कि जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो करंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा कहाँ से लिया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के तरफ लिया जाता है, जो कि हमारा फिगर 9.6 में बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से किधर जा रहा है, निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है। फिर बोल रहा है कि when the terminal of the bulb are connected with that of the electric cell by wire। बोल रहा है कि जब टर्मिनल है बल्ब का वो किससे कनेक्टेड हो, इलेक्ट्रिक सेल से वायर के थ्रू, द करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट, तब करंट है जो पास होगा फिलामेंट से जो कि बल्ब में है। दिस मेक्स द बल्ब ग्लो, इसी के कारण जो बल्ब है वो बढ़ने लगेगा। सम टाइम एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल। बोल रहा है कि कभी कभी जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो नहीं ग्लो होता है, वो इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्टेड रहता है तब पर भी ग्लो नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? दिस में हैपन इफ द बल्ब हैज़ फ्यूज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है बल्ब फ्यूज हो, बल्ब का जो फिलामेंट है वो टूट गया हो। लुक एट द फ्यूज बल्ब केयरफुली, हम लोग को फ्यूज बल्ब को केयरफुली ध्यान से देखना है। इज द फिलामेंट इनसाइड इट इनैक्ट। बोल रहा है कि हम लोग ध्यान से देखना है फ्यूज बल्ब का, ये देखना है कि जो फिलामेंट है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं। बोल रहा है उसके बाद कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजन्स। बोला कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है वो बहुत सारे कारणों के कारण फ्यूज हो सकता है, जिसमें बोला कि वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। बोला कि एक रीजन जो हो सकता है इलेक्ट्रिक बल्ब के नहीं बनने का कारण वो हो सकता है उसके फिलामेंट का टूट जाना। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करेंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। बोल रहा है कि जो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का अगर वो टूट जाता है तो उसी कारण जो करंट का जो पाथ है वो भी टूट जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक सेल्स के दोनों टर्मिनल्स के बीच में होता है। देयरफॉर अ फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट, इसी कारण जो फ्यूज बल्ब है वो बढ़ता नहीं है। अप एंड नॉट करंट पास थ्रू इट फिलामेंट, और इसी के कारण जो फिलामेंट से है वो करंट पास नहीं हो पाता है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू डू सो विथ द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर 9.5 बी सी डी एंड ई। बोल रहा है कि क्या तुम बता सकते हो कि क्यों है ये जो अरेंजमेंट हम लोग किए थे फिगर 9.5 बी सी डी ई, उसमें बल्ब है जो क्यों नहीं ग्लो हुआ। बोला कि नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हम लोग समझ गए हैं कि कैसे एक बल्ब को बारा जाता है इलेक्ट्रिक सेल के इस्तेमाल करके। वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल्फ। बोल रहा है कि क्या तुम अपने लिए एक टॉर्च बना सकते हो। एक्टिविटी 3 बता रहा है टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर। हम लोग को एक टॉर्च बल्ब लेना है और ताड़ का कुछ टुकड़ा लेना है। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। बोल रहा है कि उसके बाद जो वायर का दोनों एंड है, दोनों एंड के तरफ का जो प्लास्टिक है उसको हम लोग को हटा देना है, जो कि हम लोग पहले भी कर सकते हैं। वार्प वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। बोल रहा है कि उसमें से जो एक वायर है उसको
इलेक्ट्रिक बल्ब के बेस में हम लोग को कैसे कर देना है, बहान देना है, एज शोन इन द फिगर 9.7, जो कि फिगर 9.7 में बताया हुआ है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल विथ अ रबर बैंड। बोल रहा है कि जो दूसरा एंड है उसको हम लोग को कैसे करना है, वायर का जो दूसरा एंड है वो इलेक्ट्रिक सेल के निगेटिव टर्मिनल से हम लोग को कैसे कर देना है, फिक्स कर देना है एक रबर बैंड के मदद से। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब that is it other terminal in connect with the positive terminal of the इलेक्ट्रिक सेल। बोल रहा है कि उसके बाद हम लोग क्या चीज करना है, जो टिप है मतलब जो बेस का इलेक्ट्रिक बल्ब का बेस का जो टिप है उसको हम लोग को क्या चीज करना है, इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। देखिए यहाँ पे हम लोग बताया हुआ है इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो होगा। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। बोल रहा है कि जो टर्मिनल है उस इलेक्ट्रिक सेल का जो टर्मिनल है उसे बल्ब को थोड़ा दूर ले जाओ। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड, तो बल्ब है तब पर भी जलेगा। इज दिस नॉट सिमिलर टू वाट यू डू वेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ। बोल रहा है कि ये उसी तरीके से सिमिलर होगा जैसे हम लोग बल्ब को ऑन ऑफ कर रहे हैं ना, उसी तरीके से सिमिलर होगा। अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में हम लोग को पढ़ना है। We had an arrangement for the switching on or off our home made torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell। बोल रहा है कि अभी हम लोग एक अरेंजमेंट बनाए थे जिसकी मदद से हम लोग एक टॉर्च है जो कि हम लोग अपने घर पे बनाए थे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सेल से दूर और पास करके हम लोग उसको जलाते थे। दूर होता था बंद हो जाता था और पास करते थे तो बढ़ जाता था। दिस वाज अ सिंपल स्विच, वो एक सिंपल स्विच था। बट नाउ वेरी इजी टू यूज़, लेकिन बहुत आसान था उसको इस्तेमाल करना। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज़ इन आवर सर्किट। अब हम लोग एक आसान और एक साधारण स्विच बनाएंगे जो कि हम लोग अपने सर्किट में इस्तेमाल करेंगे। एक्टिविटी 4 बोला कि यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन। बोला कि हम लोग है जो स्विच बना सकते हैं बस 2 ड्राइंग पिन का इस्तेमाल करके, एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करके, 2 वायर एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल, और एक छोटा सा टुकड़ा थर्मोकोल का, और अ वुड बोर्ड नहीं तो एक लकड़ी का टुकड़ा। insert a drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet as shown in the figure 9.8। बोल रहा है कि जो ड्राइंग पिन है उसको हम लोग को कैसे करना है, उसको में एक रिंग को डालना है और ड्राइंग ये थर्मोकोल पे हम लोग को सेफ्टी से आसानी से फिक्स कर देना है। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेट फ्रीली, और ये हम लोग को ध्यान रखना है कि जो सेफ्टी पिन है वो फ्रीली रोटेट हो सके। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन। अब हम लोग को जो दूसरा ड्राइंग पिन है उसको भी थर्मोकोल में फिक्स कर देना है ऑन द थर्मोकोल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। इस तरीके से फिक्स करना है कि जो फ्री एंड है सेफ्टी पिन का वो उसको टच कर सके। द सेफ्टी पिन फिक्स इन दिस वे वुड वी यूज स्विच इन दिस एक्टिविटी। जो सेफ्टी पिन है इस तरीके से फिक्स किया गया है, इसके कारण हम लोग उसको सेफ्टी पिन इसके कारण हम लोग उसको स्विच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विथ दिस स्विच एज शोन इन द फिगर 9.9। बोल रहा है कि अब हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल को इस बल्ब से कनेक्ट करेंगे और उस स्विच का इस्तेमाल करके हम लोग उसको ग्लो करवाएंगे। रोटेट द सेफ्टी पिन सो डैट इट फ्रीली इन टू टच द अदर ड्राइंग पिन। बोल रहा है कि हम लोग को जो ये सेफ्टी पिन है उसको आसानी से रोटेट करना है और उसको हम लोग कैसे करना है, हम लोग को उसको दूसरा ड्राइंग पिन से टच करवाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या देखोगे। नाउ मूव द सेफ्टी पिन इन अवे, उसके बाद सेफ्टी पिन को हम लोग को दूर ले जाना है। डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो, तो बल्ब है जो कंटिन्यू होगा ग्लो नहीं होगा, पहले ग्लो होगा लेकिन बाद में मतलब पहले जब हम लोग टच करवाए थे तो ग्लो हो रहा था लेकिन अब नहीं ग्लो होगा। द सेफ्टी पिन कवर द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम। बोल रहा है जो सेफ्टी पिन है वो गैप को कवर कर दे रहा है 2 ड्राइंग पिन के बीच में है जो जब हम लोग उसको रोटेट करवा रहे हैं तब। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन, इस पोजीशन में हम लोग स्विच को क्या कहेंगे कि वो ऑन है। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउ द करंट टू पास, ये जो मटेरियल है सेफ्टी पिन का वो अपने अंदर से करंट को पास होने दे रहा है। थ्रू इट
द सर्किट वॉज कंप्लीट, जिसके कारण सर्किट कंप्लीट हो रहा है, हेंस द बल्ब ग्लो, इसके कारण बल्ब ग्लो होगा। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन टच विथ द अदर ड्राइंग पिन। बोल रहा है कि दूसरी तरफ जो बल्ब है वो नहीं बरेगा कब, जब वो सेफ्टी पिन से कनेक्टेड नहीं होगा, दूसरा सेफ्टी पिन से, मतलब जो सेफ्टी पिन है वो ड्राइंग पिन से कनेक्टेड नहीं होगा, तब बल्ब है जो ग्लो नहीं होगा। द सर्किट वॉज नॉट कंप्लीटेड एज देयर वॉज अ गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन। बोल रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा और जो गैप है दोनों ड्राइंग पिन के बीच में वो रह ही जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग को टॉर्च का फिगर भी बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ऐसा ही हमारा टॉर्च है जो बल्ब है जो काम करता है। फिर बोल रहा है कि दिस पोजीशन, बोल रहा है इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेड टू बी ऑफ, और इस पोजीशन में हम लोग स्विच को कैसे कह सकते हैं कि वो ऑफ है। फिर बोल रहा है अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। बोल रहा है कि एक स्विच है वो एक सिंपल डिवाइस है जो कि सर्किट को ब्रेक करता है नहीं तो कंप्लीट करता है। द स्विच यूज इन लाइटनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेस इन होम वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल थ्रू देयर डिज़ाइन आर मोर कॉम्प्लेक्स। बोल रहा है कि जो स्विच है वो एक सिंपल डिवाइस है जिसको हम लोग क्या चीज़ करते हैं, घर में अपना इस्तेमाल करते हैं किसी भी लाइटिंग, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ को ऑन या ऑफ करने के लिए, और ये बहुत ही सिंपल होता है और ये इसका प्रिंसिपल हर एक चीज़ के लिए इसका प्रिंसिपल सेम ही रहता है, भले ही कितना कॉम्प्लेक्स काहे ना हो कोई भी डिवाइस, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है वो सेम रहता है। फिर वो है 9.5 इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हम लोग को इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है। बोला कि इन ऑल आवर एक्टिविटी वी हैव यूज्ड मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। बोला कि हम लोग जितना भी अभी तक एक्टिविटी की है सब में एक मेटल वायर का इस्तेमाल किए हैं सर्किट में। सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंसर्ट ऑफ अ मेटल वायर टू मेक द सर्किट। बोल रहा है कि अगर हम लोग ये मेटल वायर के जगह पे हम लोग एक कॉटन थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं सर्किट बनाने के लिए, डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट। तो तो क्या बल्ब बरेगा? नहीं बरेगा। सर्किट है वो कंप्लीट तो होगा लेकिन बरेगा नहीं बरेगा। व्हाट मटेरियल कैन बी यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। किस तरह का मटेरियल यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? सो दैट द करंट कैन पास थ्रू देम, जिससे कि ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है जिससे कि करंट पास हो सके। लेट अस फाइंड आउट। अब हम लोग देखते हैं किस तरह का मटेरियल यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में ताकि उससे करंट पास हो सके। एक्टिविटी 5 बताता है, बोल रहा है कि डिसकनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड फॉर द एक्टिविटी 4। बोल रहा है कि जो हम लोग को जो स्विच है जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्टिविटी 4 में यूज़ किए थे उसको हम लोग हटा देना है। दिस वुड लीव यू विथ 2 फ्री इंड ऑफ वायर, और उसके कारण हमारा जो 2 फ्री इंड हो जाएगा वायर का, सोन इन द फिगर 9.12, जो कि फिगर 9.12 ए में बताया हुआ है। ब्रिंग द फ्री इंड ऑफ द 2 वायर क्लोज। बोल रहा है कि जो फ्री इंड है दोनों वायर का उसको हम लोग को क्लोज मतलब एक साथ लेके आना है। टू लेट देम टच ईच अदर, उन लोग को एक साथ जोड़ देना है। डज द बल्ब लाइट अप। बोल रहा है कि जो बल्ब है वो बढ़ जाएगा। यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एंड गिवन मटेरियल अलाउ करेंट टू पास थ्रू इट और नॉट। बोल रहा है कि अब हम लोग क्या चीज़ करेंगे, अब हम लोग कुछ मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि उससे लाइट पास होता है, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है कि नहीं होता है, वो मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है उसका है कि नहीं। बोल रहा है कि collect sample of different type of material such as coin, cork, rubber, glass, key, pins, plastic, scale, wooden block, aluminum foil, candle, sewing needle, thermocol, paper and pencil lead। बोल रहा है कि हम लोग को एक क्या चीज़ बनाना है, एक लिस्ट बनाना है जिसके में बहुत सारे मटेरियल्स हो गए, जैसे कि कॉइन हो गया, कॉक हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, की हो गया, पिन हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक स्केल हो गया, वुडन ब्लॉक हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, कैंडल हो गया, स्विंग नीडल हो गया, थर्मोकोल हो गया, पेपर हो गया, पेंसिल हो गया, लीड हो गया। ये सब को हम लोग को इस्तेमाल करना है। बोल रहा है कि 1 by 1 ब्रिंग द फ्री इंड ऑफ द वायर ऑफ योर टेस्टर इन कनेक्ट विथ 2 इंड ऑफ द सेम प्लेस ऑफ यू हैव कलेक्टेड। बोल रहा है कि हम लोग को क्या चीज़ करना है, जो दोनों इंड है फ्री वायर का उसको इन्हीं सब मटेरियल से कनेक्ट करवाना है। मेक श्योर दैट द 2 वायर डज नॉट टचेस ईच अदर। और ये हम लोग को ध्यान रखना है कि जो दोनों वायर हो एक दूसरे को टच नहीं करे वाइल यू डूइंग सो, ये करते समय, ये काम करते समय। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस, क्या बल्ब हर एक केस में ग्लो होगा। मेक द टेबल इन योर नोटबुक, हम लोग को अपने नोटबुक में टेबल बनाना है सिमिलर टू टेबल 9.1, जो कि टेबल 9.1 के जैसा होना चाहिए। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और उसमें हम लोग को अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। देखिए हमारा यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। एक तरफ है ऑब्जेक्ट यूज इन प्लास्टिक ऑफ स्विच। बोला कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं
प्लेस ऑफ द स्विच की जगह पे। फिर मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ, और किस चीज़ से बना हुआ है उस मटेरियल का नाम। बल्ब ग्लो, बल्ब बढ़ता है, मतलब यस अगर बढ़ेगा तो यस, अगर नहीं है तो नो। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है की दिया हुआ है, इरेजर दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ है, मैच स्टिक दिया हुआ है, ग्लास बंडल दिया हुआ है, और यहाँ पे आयरन नेल दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा बताया हुआ है कि मेटल से बना हुआ है, रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास और ये मेटल। बोले कि व्हाट डू यू फाइंड, तुम क्या देखोगे। द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड ऑफ द वायर आर इन कनेक्टेड विद सम ऑफ द मटेरियल यू हैव टेस्टेड। बोले कि तुम ये देखोगे कि जो बल्ब है वो जो फ्री एंड है ये वायर का, उसको अगर हम लोग किसी खास तरह के मतलब कोई भी मटेरियल से हम लोग ये सब जो मटेरियल दिए हैं इसमें से कुछ मटेरियल से अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल्स डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इससे हम लोग को पता चलता है कि ये जो मटेरियल हैं ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम विच इज इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब। बोला है कि दूसरी तरफ जो कुछ मटेरियल है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे, जो कि हम लोग को ऐसे ही पता चल जाएगा जब बल्ब ग्लो होगा तब ही पता चल जाएगा। मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। बोला है कि ऐसे मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बोला कि ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उस मटेरियल को हम लोग कंडक्टर कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कहते हैं। फिर हम आ रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। बोल रहा है कि जो इंसुलेटर है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है। विद द हेल्प ऑफ द टेबल 9.1 की हेल्प से नेम द मटेरियल दैट आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दोज बीच आर इंसुलेटर। हम लोग को टेबल 9.1 की मदद से हम लोग को कुछ मटेरियल का नाम लिखना है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, और कुछ मटेरियल का नाम रखना है जिनको जो है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है तो आप लोग भर लीजिएगा यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है। व्हाट डू यू कंक्लूड, इससे तुम क्या समझ में आता है। विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर, इससे हम लोग को यह समझ में आता है कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है। रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप एज दोज हैविंग इंसुलेटर हैविंग लस्टर। बोल रहा है कि हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मटेरियल को हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं लस्टर्स के हिसाब से, मतलब उनके चमक के हिसाब से वो चमकते हैं कि नहीं, जो कि हम लोग किस चैप्टर में करते हैं, चैप्टर 2 में हम लोग ग्रुपिंग मटेरियल इनटू सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप हम लोग कर रहे थे कि नहीं। तो वहाँ पे हम लोग ये लस्टर्स देख रहे थे ना किसी मटेरियल का, तो वो आर दे कंडक्टर, क्या वो लोग कंडक्ट कर मतलब वो कंडक्टर हैं। इट नाउ सीम्स ईजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वायर। हाँ वो कंडक्टर होंगे। इसे हम लोग को पता चलता है कि क्यों कॉपर, एल्युमिनियम और दूसरे जो मटेरियल हैं वो वायर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4। अब हम लोग को एक्टिविटी 4 देखना है। इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ अ स्विच। बोल रहा है कि अब हम लोग को एक्टिविटी 4 देखना है जिसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट को में एक स्विच बनाए थे। बोल रहा है कि व्हेन द स्विच वाज इन द ओपन पोजीशन, जब स्विच था ओपन पोजीशन में, वेयर द टू ड्राइंग पिन नॉट कनेक्टेड, जहाँ पे दोनों ड्राइंग पिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, ऑफ द थर्मोकोल शीट, बट द थर्मोकोल यू मे हैव फाउंड इज एन इंसुलेटर। तो हम लोग को कैसे पता चल रहा है कि जो थर्मोकोल है वो एक इंसुलेटर है, क्योंकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने दे रहा था तब। व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप। बोल रहा है कि जो गैप्स के बीच में जो एयर होता है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर इन द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन इन योर स्विच, इट मीन्स दैट एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। बोल रहा है कि यहाँ पे जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो जो दोनों ड्राइंग पिन था उसके बीच में गैप था और उसके बीच में एयर भी था, लेकिन उस समय जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा था। इससे हम लोग को कैसे पता चलता है कि जो बल्ब है वो एक इंसुलेटर है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। बोल रहा है कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर है वो दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्विच, इलेक्ट्रिक प्लग एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ द कंडक्टर। बोल रहा है कि जो स्विचेस है, इलेक्ट्रिक प्लग है और जो सॉकेट है वो कंडक्टर से मिलकर बना हुआ रहता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, रबर एंड प्लास्टिक आर यूज फॉर कवरिंग द इलेक्ट्रिक वायर। दूसरी तरफ जो रबर है, प्लास्टिक है, उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लग टॉप या प्लग का टॉप को स्विचेस एंड अदर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, और बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को पार्ट्स को कवर करने के लिए किया जाता है। विच पीपल माइट टच, जिसको लोग है जो गलती से छू सकते हैं।
फिर बोल रहा है कि योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोल रहा है कि जो हमारा बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इसी कारण हम लोग को ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हैंडल कर रहे होते हैं तब। तो आज का हमारा इस चैप्टर का जो सोल्यूशन था, मतलब एक्सप्लेनेशन, इस चैप्टर का हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इस चैप्टर का जो ये आंसर क्वेश्चन है इसी चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं, आप लोग को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे भी। तो धन्यवाद, आज के लिए हमारे इस चैप्टर का पूरी एक्सप्लेनेशन हो गया।